हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट में इस तरह का प्राइसिंग टेबल आप कैसे लगा सकते हैं। और आज देखेंगे कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट HTML CSS और थोड़ा बहुत आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से इसको आप कैसे बना सकते हैं, कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जितना भी डिज़ाइन आप बनाएंगे ये सब CSS के माध्यम से बनाएंगे, बट इसमें एक फंक्शनलिटी है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मंथली आ गया और मंथली के हिसाब से यहाँ पे आपका पैसा दिखने लगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका एनुअल हो गया और एनुअल में आपका ये प्राइस दिख गया। यही सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करेंगे और जितना भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS के ही माध्यम से मैं बनाऊंगा। तो चलिए इस प्रकार का सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले आप एक डिव टैग लीजिए और इसमें आप क्लास पास कीजिए कंटेनर, क्योंकि ये एक आपका मेन डिव बनेगा। इसी के अंदर ही सारा कोडिंग आप करेंगे। और इस मेन डिव के अंदर आप एक और डिव बनाइए जिसका आप क्लास दीजिए टॉप। उसके बाद इस डिव के बाद एक और आपको बनाना होगा डिव, तो इसको कॉपी कीजिए और इसको आप सिंपली पैकेज कंट्रोलर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप पैकेज हाइफन कंटेनर पास कर दीजिए। और ये जो आपका टॉप है, ये जो डिव है, इस डिव में H1 लीजिए और H1 से आप लिखिए प्लान्स एंड प्राइसिंग। और इस H1 के बाद फिर एक और आपको डिव टैग बनाना होगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं कि आपको अच्छी तरह से दिखे। और इसका आपको क्लास देना होगा टॉगल हाइफन BTN। और इस टॉगल हाइफन BTN के अंदर आपको एक स्पेन टैग लेना होगा और इस स्पेन टैग में आपको लिखना होगा एनुअली। इसके बाद आप एक लेबल टैग स्टार्ट करने के बाद क्लोज कर दीजिए और इसका आप क्लास दे दीजिए स्विच। और इस लेबल टैग के अंदर आप इनपुट टैग बनाइए और टाइप में आप उसको रखेंगे चेक बॉक्स। और इसमें आप ID पास कीजिए चेक बॉक्स। इनपुट टैग के बाद फिर से आप स्पेन टैग लीजिए और स्पेन टैग में आप कुछ भी मत लीजिए, सिंपली आप इसमें क्लास पास कर दीजिए स्लाइडर और एक और क्लास पास कर दीजिए राउंड। तो देखिए इसमें दो क्लास दिए हैं, स्लाइडर एंड राउंड। और इस लेबल के बाद जो आप यहाँ पे लेबल पास किए हैं, इस लेबल के बाद एक और आपका स्पेन टैग बनाना होगा और इस स्पेन टैग में आप मंथली लिखेंगे। अब जो ये आप डिव बनाए हैं, जो दूसरा डिव मीन्स कंटेनर के अंदर जो आपका दूसरा डिव है, इस डिव के अंदर आपको 3 डिव बनाना होगा और 3 डिव का नाम भी आपको पैकेजेज रखना होगा। इस तो देखिए तीनों का आप क्लास एक ही दीजिएगा पैकेजेज, और इसके अंदर ही आप H1 से लिखिएगा बेसिक, क्योंकि पहला है वो बेसिक है तो आप पहला का बेसिक दीजिए H1 से और 2 H2 लीजिए। और देख लीजिए ये 2 H2 लीजिएगा और इसमें आप क्लास दीजिएगा text1 एंड text2 और इसमें 9.99 और 119.99 और इसमें आप डॉलर सिंबल दीजिएगा और आप लिखिएगा डॉलर और इस तरह से टर्मिनेट कर दीजिएगा सेमीकोलन से। तो आपके ये जो नंबर है इससे पहले आपका डॉलर का सिंबल आपका देखने को मिल जाएगा। इस H2 के बाद आप UL टैग लीजिएगा, क्योंकि उसी में ही आप उसको लिस्टेड करेंगे। और इसमें क्लास में सिंपली आप लिस्ट क्लास दे दीजिए और इसके अंदर आपको 3LI बनाना होगा। ये आपके ऊपर है, आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसमें आप प्राइसिंग को आपको दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। और इस UL के बाद आपको एंकर टैग बनाना होगा और इसमें आप लिख देंगे टेक्स्ट स्टार्ट नाउ और इसका क्लास दीजिएगा बटन एंड दूसरा क्लास दीजिएगा बटन 1। और आप देख लीजिए ये जो आपका पैकेजेज है, ये पैकेजेज इसके अंदर जो कोडिंग किए हैं सिंपली सा इस कोडिंग को आप कॉपी कर लीजिए और
ये जो आपका दूसरा पैकेज है इसमें आप इसको पेस्ट कर दीजिए। और सिंपली कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे जो आपका बेसिक है, बेसिक में आपको सिंपली प्रोफेशनल लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप 19.90 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 239.90 लिख दीजिएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे ये इसे पहले डॉलर आ ही जाएगा। इसके बाद ये जो आपका लिस्ट होगा इसमें आप दे दीजिएगा बेसिक प्लस, उसके बाद लैंडिंग पेज और यहाँ पे जो बटन दिए स्टार्ट नाउ, ये आपका एज इट इज इसी तरह से ही रहेगा। सिंपली यहाँ पे बटन में क्लास जो है वही रहेगा और जो यहाँ पे बटन 1 है इसको आप बदल कर 2 कर दीजिए। और सिंपली यहाँ पे जो आपका पैकेजेज है यहाँ तक है, इसको फिर से आप कॉपी कीजिए इतना और ये जो लास्ट का आपका पैकेजेज है इसको आप इसमें पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे प्रोफेशनल को चेंज करके मास्टर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा प्रोफेशनल प्लस मार्केटिंग ऑटोमेशन इंस्टाग्राम एड्स फेसबुक एड्स और इसमें फर्स्ट हिलर लिखिएगा और जो है स्टार्ट नाउ जो बटन है इसको आप 3 कर दीजिएगा। डेट्स इट, आपको इतना ही HTML में कोडिंग करना था। अब जो आप कोडिंग करेंगे वो आप CSS में ही आप कोडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। देख लीजिए इतना आपका ये कोडिंग है, इसी को आप CSS में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद आप एक CSS का न्यू पेज लीजिए। देखिए यहाँ पे CSS का मैं न्यू पेज लिया हूँ, उसमें बॉडी दे दिया हूँ बैकग्राउंड की, इससे पता चले कि लिंक हुआ है नहीं। तो मैं सबसे ऊपर में जाऊँगा यहाँ पे और टाइटल के नीचे मैं लिंक टैग के माध्यम से उसको सेलेक्ट कर लूँगा और मेरा index.css है क्योंकि जहाँ पे HTML का फाइल है वहीं पे CSS का भी फाइल है। इसको सेव करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख लीजिए बैकग्राउंड कलर इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। इसका मतलब CSS का कोड इसमें वर्क कर रहा है। जो आप बैकग्राउंड में ये कलर दे दीजिएगा, फॉन्ट फैमिली दे दीजिएगा और कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद विड्थ में 100% पास कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप पैकेजेस का कोडिंग आप कीजिए। पैकेजेस में सबसे पहले आप मार्जिन पास कर दीजिए इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन आप पास करना है 20 पिक्सल और मार्जिन के बाद आप विड्थ पास कर दीजिए 300 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग बॉटम आप पास कीजिए, पैडिंग बॉटम दीजिए 1.5 EM। इसके बाद हाइट पास कीजिए 100%। उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर इसमें पास कर लीजिए 1। उसके बाद आप इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स पास कीजिए, अलाइन आइटम सेंटर कर दीजिए। इसके बाद इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर पास कर दीजिए और इसमें आप फ्लेक्स डायरेक्शन पास कर दीजिए, फ्लेक्स डायरेक्शन। इसमें आप बॉर्डर रेडियस पास कर दीजिए, वो गोलाकार दिखे 20 पिक्सल दे दीजिए और इसमें बॉक्स शैडो दे दीजिए कि वो और भी अच्छी तरह से दिखे। इसके बाद आप एक और पास कीजिए, इसमें फ्लेक्स रैप पास कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप फ्लेक्स हाइफन रैप पास कीजिए और इसका वैल्यू भी आप रैप पास कर दीजिए। अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन या फ्लेक्स रैप के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा CSS पर एक वीडियो है सिंपली CSS फ्लेक्स, वो आपका 20 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा तो इन सभी को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका इस तरह से डिज़ाइन आपको मिल गया। अब चलिए H1 एंड H2 का कोडिंग करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आइए और H1 को सेलेक्ट कीजिए और इसमें फॉन्ट फैमिली इसमें फॉन्ट साइज पास कर दीजिए 2.2 EM। उसके बाद आप UL को सेलेक्ट कीजिए और इसमें पैडिंग पास कर लीजिए 0 और फिर UL में जो आपका क्लास है यहाँ पे आप देख लीजिए UL कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे UL है। UL को लिस्ट के माध्यम से आप सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे डॉट सिंबल दीजिए और लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप विड्थ पास कर दीजिए 80%। उसके बाद इसके अंदर जो LI है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, लिस्ट के माध्यम से LI को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप फॉन्ट साइज पास कर दीजिए 20 पिक्सल। उसके लिस्ट स्टाइल जो है उसको नन कर दीजिए और इसमें आप बॉर्डर दीजिए, बॉर्डर बॉटम आप पास कीजिए 1 पिक्सल, सॉलिड शार्प F4 इस तरह से पास कर दीजिए। उसके बाद दीजिए पैडिंग, उसके बाद इनलाइन और स्टार्ट प्रॉपर्टी लिखिए और इसका वैल्यू आप 0 ही रख दीजिए। इसके बाद आप बॉर्डर विड्थ पास कर दीजिए कि आप बॉर्डर विड्थ कितना रखना चाहते हैं तो मैं 1 पिक्सल रखना चाहता हूँ
और पैडिंग सिंपली मैं इसमें 10 पिक्सल असाइन कर दूंगा। इसके बाद मैं फर्स्ट का कोडिंग करता हूं और फर्स्ट मैं मार्जिन टॉप दूंगा 40 पिक्सल और इसमें मैं बॉर्डर टॉप पास करूंगा। इस प्रकार से बॉर्डर टॉप दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड शार्प F4। यहाँ पे जो है बॉर्डर टॉप दीजिएगा 1 पिक्सल सॉलिड शार्प F4 ये फर्स्ट की किसका है, इस सभी के यूएल का जो फर्स्ट एलआई है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट किए हैं फर्स्ट के माध्यम से। इसके बाद आप टॉप को सेलेक्ट कीजिए। टॉप कौन है, जो सबसे ऊपर पे यहाँ पे जो आपका ये टॉप है इसको आप सेलेक्ट कीजिए क्लास के माध्यम से। तो सबसे आप नीचे आइए और यहाँ पे टॉप के माध्यम से इसको सेलेक्ट कीजिए और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिए और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन आप कॉलम कर दीजिए और इसका अलाइन आइटम सेंटर पास कर दीजिए। और इसके बाद आप इनपुट को सेलेक्ट कीजिए। इनपुट और इनपुट के बाद आप एक ही बार लेबल को ही सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें भी पास कीजिए डिस्प्ले हाइफन इनलाइन ब्लॉक आप पास कीजिए, इनलाइन ब्लॉक। और इसके बाद आप इसमें वर्टिकल अलाइन पास कर दीजिए, वर्टिकल अलाइन मिडिल रखिए और इसमें फिर से आप मार्जिन पास कीजिए 10 पिक्सल और 0। और इसके बाद इसके अंदर जो बटन है बटन को आप सेलेक्ट कीजिए डॉट के माध्यम से और इसमें पैडिंग पास कर लीजिए टॉप बॉटम 10 पिक्सल लेफ्ट राइट 30 पिक्सल। और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको नन कर दीजिए और इसमें इसका फॉन्ट साइज आप पास कर दीजिए, फॉन्ट साइज 1.4 EM। उसके बाद इसमें फिर से आप मार्जिन असाइन कर दीजिए 15 पिक्सल और इसमें आप बॉर्डर रेडियस पास कर दीजिए 50 पिक्सल और इसमें आप कलर पास कीजिए शार्प F4 और इसमें आप ट्रांजिशन पास कीजिए बेटर इफेक्ट डालने के लिए 0.3 सेकेंड। उसके बाद इज फिर से आप 0 सेकेंड इसमें पास कर दीजिए। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि जब बटन पे ओवर हो तो क्या होना चाहिए, तो बटन को सूडो क्लास यहाँ पे दीजिए और इसमें आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इसमें ट्रांसफॉर्म पास करना चाहता हूं तो ट्रांसफॉर्म लिखूंगा और स्केल पास करूंगा 1.2 सेव करता हूं और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूं। तो आप देख लीजिए यह आपका इस प्रकार का दिखा। मैं इस पे जैसे इस बटन पे ओवर करूंगा तो आप देख लीजिए इस बटन का साइज आपका बढ़ जाएगा। देखिए अब इसको इंडिविजुअली बटन को आप सेलेक्ट कीजिए तो डॉट बटन 1 आप क्लास दिए हैं। देखिए सभी बटन में आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिए हैं बटन 1 और यहाँ पे दिए है बटन 2 और नीचे बटन 3 है। तो उसको हर एक को इंडिविजुअली आप सेलेक्ट कीजिए और सबसे पहले इसमें आप बैकग्राउंड कलर पास कर लीजिए। तो आप देख लीजिए इसमें बॉक्स शैडो आप ये पास कर लीजिएगा इनसेट और ये दूसरा भी आप इसमें बॉक्स शैडो पास कर दीजिएगा। इसके बाद इसी को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और देखिए बटन 2 एंड बटन 3 का आप कोडिंग कर दीजिए। सिंपली आप इसका बैकग्राउंड कलर आप हेक्स कोड ये दीजिए और इसका हेक्स कोड ये दीजिए और इसमें बॉक्स शैडो आप ये पास कर दीजिए। देखिए और ये पास कर दीजिए। ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है इसीलिए मैं जो कोडिंग बताने लायक नहीं है उसको मैं लिख दूंगा, उसके बाद मैं आपको उसको समझा दूंगा। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया हूँ तो आप देख लीजिए यह पहला है, ये पहला बटन इस तरह का आपका दिख रहा है, यह दूसरा बटन है और आपका यह तीसरा बटन है। इसके बाद पैकेज कंट्रोल को आप सेलेक्ट कीजिए पैकेज हाइफन कंटेनर और इसमें आप डिस्प्ले पास कीजिए फ्लैक्स और इसमें अलाइन आइटम सेंटर पास कर लीजिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और आप इसमें फ्लैक्स रैप पास कर लीजिए फ्लैक्स रैप और इसमें आप रैप ही पास कर दीजिए। सेव कीजिए और फिर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए आपका ये वर्टिकल में आपका तीनों दिखने लगा। देखिए इस प्रकार से। अब इसका ऊपर जो ये आपका ये इनपुट फील्ड है और लेबल है इसको आप कोडिंग कीजिए। इस तरह से स्विच को सेलेक्ट कीजिए और इसमें पोजीशन पास कर लीजिए रिलेटिव और इसमें डिस्प्ले पास कीजिए इनलाइन हाइफन ब्लॉक और इसमें विड पास कर लीजिए। इसमें विड आप 60 पिक्सल दीजिए और हाइट दीजिए आप 34 पिक्सल इसमें आप हाइट पास कर दीजिए। और इसके बाद फिर से आप सेलेक्ट कीजिए स्विच और स्विच का जो इनपुट है उसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें ओपेसिटी पास कर लीजिए 0 और विड्थ भी 0 और हाइट भी 0।
इसका जो विड्थ है वो दिखना भी नहीं चाहिए और उसका विड्थ एंड हाइट भी आप उसको 0 कर देंगे। उसके बाद आप स्लाइडर का कोडिंग करेंगे। कौन आपका स्लाइडर है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। आप ये जो आपका स्पेन है इसका जो स्लाइडर है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो क्लास के माध्यम से डॉट दीजिए, डॉट, उसके बाद स्लाइडर, और स्लाइडर में आप पोजीशन पास कर दीजिए। इसके बाद आप कर्सर पोजीशन पास कीजिए और इसमें आप पॉइंटर पास कीजिए कि जब आप इस पे ओवर करेंगे तो हैंडल का चित्र आए। टॉप 0, लेफ्ट 0, उसके बाद आप इसको राइट 0 कर दीजिए और उसके बाद बॉटम भी 0 पास कर दीजिए। इसके बाद आप इसमें बैकग्राउंड कलर पास कर दीजिए। इसके बाद आप बॉक्स शैडो पास कीजिए 2 पिक्सल। के बाद आप इसमें ट्रांसफॉर्म पास कीजिए, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट दीजिए। उसके बाद इसमें पास कीजिए 0 पिक्सल और फिर से आप 0 पिक्सल इसमें पास कर लीजिए और लास्ट में आप इसमें ट्रांजिशन पास कीजिए 0.6 सेकेंड। देखिए इसके बाद आप स्लाइडर के बिफोर पे कोडिंग कीजिए। तो इस प्रकार से आप फिर से स्लाइडर को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप बिफोर सूडो क्लास पास कीजिए और इसमें आप पोजीशन पास कीजिए एब्सोल्यूट और कंटेंट को इस प्रकार से आप खाली कर दीजिए और इसमें हाइट दीजिए 26 पिक्सल और इसमें विड्थ भी आप दे दीजिए 26 पिक्सल। लेफ्ट दीजिए आप इसका 4 पिक्सल और बॉटम में आप पास कर दीजिए 4 पिक्सल और इसमें फिर से आप दीजिए बैकग्राउंड कलर और उसमें बैकग्राउंड कलर आप वाइट पास कर दीजिए और इसमें आप फिर से आप ट्रांजिशन पास कीजिए 0.4 सेकेंड। आप चाहें तो ट्रांजिशन इसमें और यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन इन बॉक्स शैडो है आप इसमें ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी कोड भी आप इसमें लगा सकते हैं। सेव करूँगा और फिर यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका ये चेक बॉक्स है वो इस प्रकार का आपका बन गया। अब इसमें और कोडिंग करते हैं। इसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है इस राउंड को। तो राउंड को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे स्लाइडर को सेलेक्ट करना होगा और स्लाइडर में मैं राउंड को सेलेक्ट करूँगा और इसमें से हम सिंपली मैं बॉर्डर रेडियस पास कर दूँगा। बॉर्डर रेडियस 34 पिक्सल पास करूँगा। इसके बाद फिर मैं स्लाइडर को ही सेलेक्ट करूँगा और राउंड को लिखूँगा और राउंड के बिफोर में क्या होना चाहिए तो मैं फिर से इसमें पास करूँगा बॉर्डर रेडियस और इसमें पास कर लूँगा 50%। सेव करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। तो देख लीजिए आपका ये इस प्रकार से आपका ये चेक बॉक्स बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ तो ये जो वाइट वाला है वो यहाँ पे आ जाए। तो अब चलिए हम लोग इसका कोडिंग करते हैं। इनपुट के बाद आप चेक को सेलेक्ट कीजिएगा और प्लस दीजिएगा और डॉट स्लाइडर को आप चूज कर लीजिएगा और इसमें आप बैकग्राउंड कलर पास कर सकते हैं। फिर से मैं इनपुट को सेलेक्ट करूंगा और अब की बार मैं चेक नहीं दूंगा, फोकस दूंगा और फिर प्लस का सिंबल दूंगा। फिर मैं स्लाइडर को सेलेक्ट करूंगा और इसमें मैं बॉक्स शैडो पास करूंगा 0 0 और इसके बाद लास्ट आपका कोडिंग है इनपुट के चेक के बिफोर में। तो आप इनपुट के आप चेक को सेलेक्ट कीजिए और चेक प्लस दीजिए यहाँ पे और प्लस के बाद आप यहाँ से स्लाइडर को सेलेक्ट कीजिए और स्लाइडर के बिफोर में क्या होना चाहिए उसका कोडिंग कीजिए। इसमें आप सबसे पहले ट्रांसफॉर्म पास कीजिए और ट्रांसलेट एक्स पास कीजिए और ट्रांसलेट एक्स में 26 पिक्सल यहाँ से आप इसको पास कर दीजिए। इसको आप कॉपी कीजिए और 2 बार यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसमें आप ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी कोड आप दे सकते हैं WebKit-WebKit। उसके बाद आप MS दे सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो मोज के लिए भी दे सकते हैं। मैं इसको सेव करूंगा और सिंपली मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस करूंगा। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का आपका दिखा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख लीजिए इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का दिख गया और यहाँ पे आपका यह बटन है, बटन में भी आपका डिज़ाइन मिल गया और यहाँ पे भी आपका यह डिज़ाइन हो गया। देखिए इस प्रकार से मैं क्लिक करूँगा तो इस प्रकार का यह दिख रहा है। आप फिर से इस यहाँ पे आइए और जहाँ पे आप स्पेन लिखे हैं यहाँ पे जो आप एनुअली लिखे हैं आप ये जो एनुअली है इसमें आप इनलाइन स्टार शीट पास कीजिए और इसमें सबसे पहले आप मार्जिन पास कीजिए 0.8 लिखिए इस प्रकार से 8 EM
उसके बाद फिर से इसी को आप यहाँ पे आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जो आप मंथली लिखे हैं मंथली में आप इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको आप सेव कीजिए और फिर सिंपली आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये इस तरह से आपका जगह बच गया। तो अब चलिए जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं। तो सिंपली मैं इसी में ही सबसे नीचे पे आऊँगा और बॉडी जहाँ पे ख़त्म होगा उससे पहले स्क्रिप्ट को स्टार्ट करूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा और इसमें मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और इस प्रकार से और इसमें ही मैं कोडिंग करूँगा। ये जो आपका ये फंक्शन है चेक, मैं इनपुट जो आपका चेक बॉक्स है यहाँ पे चेक बॉक्स इसके ऑन क्लिक पे मीन्स जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप ऑन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन में जो कोडिंग आप लिखेंगे वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। तो सिंपली सबसे आप नीचे आइए, आप वेरिएबल बनाइए चेक बॉक्स के नाम से और इसमें पास कीजिए डॉक्यूमेंट डॉट, इसके बाद आप एक और वेरिएबल बनाइए text1 के नाम से और इसमें पास कीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आप इसमें पास कर दीजिए और क्लास नेम में क्या था text1 था। तो आप text1 को सेलेक्ट कीजिए और इसको आप यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए और इसी को ही आप यहाँ पे कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसमें आप 2 कर दीजिए और यहाँ पे भी आप इसको 2 कर दीजिए। इसके बाद आपको एक फॉर लूप चलाना होगा। तो आप फॉर लूप लिखिए। अगर आप फॉर लूप के बारे में नहीं जानते हैं तो इसे प्रीवियस वीडियो में मैं फॉर लूप डू वाइल लूप के बारे में बताया था, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। इसमें मैं वेरिएबल बनाऊँगा आई वेरिएबल और इसमें 0 को इनिशियलाइज कर दूंगा। उसके बाद कंडीशन पास करूंगा आई लेस देन text1 के जो लेंथ हो जितना लेंथ होगा वो उतना तक ये लूप आपका चले। उसके बाद आई में इंक्रीमेंट कर दूंगा। करने का मतलब है ये जो आपका text1 है इसका जितना लेंथ होगा उतने बार ये लूप आपका ये चलेगा। इस लूप में आप कंडीशन को चेक कर लीजिए, कंडीशन लगाइए और आपका जो चेक बॉक्स है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो आपका ये चेक बॉक्स वेरिएबल में रखे हुए हैं उसी को यहाँ पे चूज कीजिए और इसमें आप पास कर दीजिए, चेक्ड को पास कर दीजिए और चेक्ड में इक्वल ट्रू आप पास कर दीजिए ट्रू। ये कंडीशन क्या करेगा, ये कंडीशन आप क्या करेगा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको ले जा रहा हूँ। और अभी क्या, ये अभी फॉल्स है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेक्ड हो गया और चेक्ड होने पे ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जब चेक्ड होगा तो ये जो आपका इफ कंडीशन है इसमें क्या होना चाहिए जब वो चेक्ड होगा। तो मैं क्या करता हूँ text1 के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे मैं स्टाइल पास करूँगा और स्टाइल में मैं डिस्प्ले पास कर दूँगा और डिस्प्ले में मैं ब्लॉक असाइन कर दूँगा। फिर से मैं text2 को सेलेक्ट करूँगा और इसमें आई वेरिएबल फिर से पास करूँगा और इसमें स्टाइल पास करूँगा और स्टाइल में मैं डिस्प्ले पास करूँगा और डिस्प्ले में मैं इसको नन कर दूँगा। इसके बाद आप एल्स इफ पास कर दीजिए, एल्स इफ, और इसमें भी आप इसी कंडीशन को ही आप चलाइए। इसको ही कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और जहाँ पे आप ट्रू पास कर रहे हैं इसको आप यहाँ से फॉल्स कर दीजिए। तो क्या होना चाहिए आप इसमें कोडिंग कीजिए। तो सिंपली आप इसी को ही यहाँ से आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जहाँ पे आपका ब्लॉक है वहाँ पे नन कर दीजिए और जहाँ पे नन है आप यहाँ पे उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आप कोडिंग कर लीजिएगा और आप देख लीजिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, गेट एलिमेंट्स होगा क्योंकि यहाँ पे एस आप लगाइए टी के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास के माध्यम से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जो आपका ये फंक्शन है, फंक्शन को आप इसको ऑटोमेटिक आप इसको कॉल कर दीजिए क्योंकि एक बार ये तो कॉल होना ही चाहिए। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख लीजिए जो आपका डॉलर आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो गया और सिंपली यहाँ पे आपका सिर्फ एनुअल जो आपका प्राइस है वही दिख रहा है। जैसे मैं इस पर मंथली पे क्लिक करूँगा तो आपका ये मंथली आपको दिखने लगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।